फर्जी कंप्लेन करेगा उसको कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाएगा, उसको कहीं से भी प्रूफ नहीं करना है। जनरल और ओबीसी और जो SC/ST की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मतभेद कर रहे हैं युवा में और जातिवादता का ये प्रभाव डाल रहे हैं सिर्फ। तो ओबीसी का बच्चा अगर कहीं से फ़ोन करके किसी फर्जी सीएम से कह देता है कि हमको तो इसने जाति सूचक गाली दी है, तो उस ओबीसी जनरल के बच्चे को जेल भी जाना पड़ सकता है कि सरकार इसे अपनी मानवीय भूल मानकर वापस लेगी। SC/ST के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी हो सकता है। कोई जनरल का नहीं होगा, ओबीसी SC/ST के लोग रहेंगे। नहीं बिल वापस लेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करूंगा, रीट पिटीशन लगाऊंगा, क्योंकि ये वायलेशन है। ओबीसी SC/ST वाले जनरल के साथ गलत नहीं कर सकते। SC/ST के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ओबीसी और जनरल के खिलाफ वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। आरोप लगाने के पीछे मंशा ये होती है कि इसको जेल भिजवाना है और बाद में फर्जी पाया जाता है तो उसको 7 साल की जेल हो सकती है। कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूजीसी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में उठने को दिख रहा है कि यूजीसी किस तरीके से एक कैटेगरी के लिए मतलब एक काल बनी हुई है। SC/ST के साथ जो भेदभाव होता है वो बहुत गलत होता है और सरकार को उसे रोकना चाहिए, लेकिन रोकने के नाम पर सरकार एक कैटेगरी को बहुत नज़रअंदाज कर रही है। ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार में जो बीजेपी जो रूलिंग कर रही है, इसमें बोला जा रहा है कि बीजेपी को रूल कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान जनरल कैटेगरी वालों का है। चाहे भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वो सारे एकजुट होकर भाजपा सरकार को वोट देते हैं। आज वही जनरल कैटेगरी के लोग बुरा बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि जो यूजीसी है ये कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न कर रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में वो क्या बात रखते हैं यूजीसी को लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहोगे जी, जो यूजीसी आया है, यूजीसी क्या है, हमारी जनता को बताएंगे आप एक बार? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और ये पूरी यूनिवर्सिटियों को कमीशन करती है कि कहाँ पे क्या सही तरीके से चल रहा है, कहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पे जो PhD में थीसिस जमा होती है उसका क्या पैमाना होगा, कैसे लोगों को ग्रांट होगा, पैसे मिलेंगे, कैसे प्रोफेसर नियुक्त होंगे। तो इनका पूरा काम होता है देश की पूरी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना। अब बात आती है कि जो नई इक्विटी रूल आई है उसके लिए तो 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, रोहित वेमुला और पायल के जो सुसाइड करने। रोहित वेमुला कौन है? ये जो JNU में भारत तेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे थे, वही रोहित वेमुला है ना? नहीं, रोहित वेमुला हैदराबाद में एक दलित समुदाय के छात्र हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, माफी चाहता हूँ, वो रोहित वेमुला का नाम JNU में भी उठा था जी। तो कहीं न कहीं उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दिया था, यह आदेश दिया था कि यूजीसी एक नियम बनाए, उस नियम में सबको कवर करे और ऐसे नियम बनाए जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। और 2025 फरवरी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था बहुत ही अच्छा ड्राफ्ट था। उसमें यह था कि SC/ST के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ओबीसी और जनरल के खिलाफ वो कंप्लेन भी कर सकते हैं, और इसके लिए अगर कोई फर्जी कंप्लेन करता है तो उसको फर्जी कंप्लेन करने वालों को जुर्माना भी देना होगा, उसको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन 13 जनवरी 2026 में जो नियम आया, ये दोनों चीज़ें वहाँ से हट गई। अब SC/ST के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई फर्जी कंप्लेन करता है तो इस बात पे कि जो फर्जी कंप्लेन करेगा उसको कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाएगा, उसको कहीं से भी प्रूफ नहीं करना है। और इसके पीछे का उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया है कि अगर किसी ने कंप्लेन किया, अगर वो फर्जी हो गया तो वो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। इसमें कौन सा हतोत्साहित हो रहा है जो किसी के खिलाफ फर्जी कंप्लेन करने जा रहा है? तीसरा चीज़, आपको कोई एविडेंस नहीं देना है, बस एक बात अपनी रिकॉर्ड करानी है। आपको फ़ोन करना है, SMS करना है, ईमेल करना है, व्हाट्सअप करना है, किसी भी माध्यम से कमेटी को टोल फ्री नंबर पे बता देना है कि हमारे साथ इस जनरल के व्यक्ति ने ऐसा किया है। आपको अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो आप समझिए कि एक यूनिवर्सिटी में अगर 100 बच्चे हैं, 30 बच्चे जनरल के, 70 बच्चे SC/ST OBC के, 30 बच्चे जनरल के जो टॉप कर रहे हैं उसमें से 1-2, उनके खिलाफ एक OBC का बच्चा अगर कहीं से फ़ोन करके किसी फर्जी सीएम से कह देता है कि हमको तो इसने जाति सूचक गाली दी है, तो उस OBC जनरल के बच्चे को जेल भी जाना पड़ सकता है, डिस्ट्रिकेट भी हो सकता है, उसका पूरा कैरियर खराब भी हो सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। जो लोग कह रहे हैं कि ट्रायल में जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो क्या वो उसके 4 साल 5 साल लौटा देगा? क्या वो उनके दिए गए जुर्माने को
उनको उनको भी फर्जी करके उनको भी रिस्ट्रिकेट नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत नियम है। और आगे चलकर मुझे लगता है कि सरकार इसे अपनी मानवीय भूल मानकर वापस लेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आया है ये भेदभाव खत्म कर रहा है, ये बिल यूजीसी ये जो नियम आया है? ये सिर्फ भेदभाव कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा कोई है नहीं, लेकिन ये सब यूजीसी सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं। ये एक प्रकार से मानता हूँ कि ये लोग आम जनता में भी भेदभाव कर रहे हैं और युवा के प्रति भी भेदभाव कर रहे हैं। अगर यही भेदभाव करते रहेंगे तो युवा लोगों पर और बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और ना ही कोई तैयारी कर पाएगा और ना ही कोई पढ़ाई कर पाएगा। आखिरकार में ही बच्चे छोड़ के स्कूलों को त्याग देंगे। तो इससे तो फिर शिक्षा व्यवस्था, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो शेरनी का दूध अगर कोई पीना चाहता भी है तो वो तो वैसे भी नहीं पी पाएगा। वो सिर्फ एक यूजीसी नाम के लिए बना रही है कानून, लेकिन ये कहीं अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि इस क्यों पर लागू नहीं हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी लोगों का इस पर काफ़ी विरोध है और ये जनरल और ओबीसी और जो एससी की बात कर रहे हैं ये सिर्फ मतभेद कर रहे हैं युवा में और जातिवादता का ये प्रभाव डाल रहे हैं सिर्फ बस। अब सर आपको लगता है कि जिस तरीके से किसान वो जो बिल वापस लिया था सरकार ने, ये बिल वापस लेगी? जी जरूर लेगी बिल वापस, और नहीं बिल वापस लेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करूंगा, रीट पिटीशन लगाऊंगा, क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का, जिसमें इक्वलिटी की बात की जाती है, फेयरनेस की बात की जाती है। और कोई भी लेजिस्लेचर जो आर्टिकल 12 के अंदर बनाया जाता है उसकी फेयरनेस को ट्रीट करने का, चेक करने का सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन अथॉरिटी रखता है। तो हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। हम लोग कुछ दिनों तक सरकार के आदेश के लिए रुके हैं। अगर सरकार इसे रोल बैक नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो जरूर इसमें हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे। और मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन सरकार को यह गाइडलाइन दे देगी कि इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करें। क्योंकि जब आप IPC को देखेंगे तो सेक्शन 181 ऑफ द IPC, जो अभी का सेक्शन 218 है BNS में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने कोई फॉल्स कंप्लेन करता है, कोई गलत मैसेज डालता है, तो उसको भी जेल होगी। दूसरा सेक्शन है IPC का 211, BNS का भी 211, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी के कैरेक्टर को धूमिल करने के लिए कोई आरोप लगाता है और उसका आरोप लगाने के पीछे मंशा ये होती है कि इसको जेल भिजवाना है और बाद में फर्जी पाया जाता है, तो उसको 7 साल की जेल हो सकती है। ये सब प्रोविजन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ साफ साफ ये कहा गया है कि कोई भी कहीं से भी कंप्लेन कर सकता है। कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई एविडेंस आपको नहीं देना है, और कमेटी जो बनेगी उसमें भी OBC SC ST के लोग होंगे। मतलब जो कमेटी होगी जो जांच करेगी उसमें कोई जनरल का नहीं है? कोई जनरल का नहीं होगा, OBC SC ST के लोग रहेंगे। और सबसे हास्यास्पद तो मुझे ये लगता है कि OBC आपको पिछड़ा लग रहा है, आपने EWS को क्यों नहीं इसमें डाला? EWS ये बात भी तो है। मान के चलो कि अगर ये जो यहाँ EWS डालना चाहिए था। जी डालना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं डाला क्योंकि आप अपने मानसिक तौर पर ये समझ के चल रहे हैं कि अगर जनरल का लड़का है तो यही OBC और SC ST के साथ गलत करेगा। OBC SC ST वाले जनरल के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर जनरल के साथ गलत हो तो वो कहाँ कंप्लेन करे, किस कमेटी के जाए, किस इक्विटी कमेटी में जाए, किस UGC में जाए, किस कोर्ट में जाए? उसके लिए तो आपने कोई प्रावधान ही नहीं किया। आप मान के चल रहे हैं कि जनरल का व्यक्ति हमेशा शोषण करेगा और OBC ST का आदमी हमेशा शोषित होता रहेगा। आज़ादी के 75 साल बाद अगर आप यह कह रहे हैं कि आप शोषित हो रहे हैं, शोषण हो रहा है आपके देश में, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि आपके देश में कानून व्यवस्था नहीं फॉलो हो रही है और आप डेवलप्ड कंट्री नहीं, विश्व गुरु नहीं, बल्कि बस एक सामान्य देश बनकर रह जा रहे हैं।